हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का अध्याय 10 वृत्त पर आ चुके हैं। और इस अध्याय की जो प्रश्नावली 10.1 और 10.2 हम लोग 10.1 पिछले सॉल्व कर चुके हैं और 10.2 के पहले 5 प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो की बात की जाए तो आगे के प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए और वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, तो एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू किया जाए भाई आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में जो हमारा छठा प्रश्न है वहां से शुरू करने वाले हैं। तो जरा छठे प्रश्न पे आप गौर करिए, क्या कह रहा है कि आपके पास कोई एक बिंदु से ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है और वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई और जिसकी लंबाई आपकी 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, ऐसा ही एक फिगर बनाए और फिर उसके बाद समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए हल करेंगे। छठवें प्रश्न में हम लोग भैया एक वृत्त बना लिए और वृत्त जब आपका बन गया है, अब कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु है। तो यहां से हमारा ये केंद्र है और इससे आप एक बिंदु ए ले लीजिए जो वृत्त के केंद्र से आपका 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये आपने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। तो वो आपकी स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से खींची गई है। तो उसको स्पर्श रेखा को भी हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं भाई। स्पर्श रेखा जो हम लोगों की स्पर्श रेखा खींच गई है, अब ये जो वृत्त है इस वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो इस वृत्त की त्रिज्या को हमने क्या किया, जहां पे स्पर्श कर रही है ना स्पर्श रेखा, उसे मिला दिया, तभी हम जाकर के ज्ञात कर पाएंगे। आप त्रिज्या अगर इस साइड मिला देते हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। हम लोग क्या करें, जहां पे ये स्पर्श रेखा, देखिए जो प्रश्न में दिया जाता है उसी को लेकर के हमें हल करना होता है। अपने मन से हम थोड़ी ना कुछ कर सकेंगे। जो आपके मेन पॉइंट दिए जाते हैं प्रश्न, जब भी आप मैथ सॉल्व करें, जो मेन पॉइंट दिए गए उन पॉइंटों को गौर करते हुए सॉल्व करेंगे। स्पर्श रेखा दी गई है, इसका मतलब स्पर्श रेखा का कहीं ना कहीं प्रयोग होगा, तभी हमारा प्रश्न सॉल्व होगा। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे मिला दिया जहां पर स्पर्श कर रही है स्पर्श रेखा, उस स्पर्श बिंदु को अगर हम उसका नाम दे देते हैं बी दे दे, तो आपके पास जो एक ओ बी वृत्त की त्रिज्या बन गई, उसकी लंबाई ज्ञात करना है। अगर हम लोग मान ले थोड़ी देर के लिए एक्स, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना ओ बी जो वृत्त की त्रिज्या है वो एक्स सेंटीमीटर। अब इस स्पर्श रेखा की लंबाई आपकी 4 सेंटीमीटर है और ये आपकी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। जहां पे आपका स्पर्श बिंदु होता है उसको अगर त्रिज्या से मिला देते हैं, यानी उस बिंदु से त्रिज्या खींचते हैं, उसको केंद्र से मिलाते हैं, तो वो जो त्रिज्या प्राप्त होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि ये वाला कोण 90 अंश का। तो ओ बी ए, ये हमारा बिंदु ओ है ना, ओ बी ए आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए आप त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि 2 भुजाएं हमें पता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए कोण ओ बी ए बराबर आपका 90 अंश है। हम लोगों का जो त्रिभुज ओ बी ए एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि कोण ओ बी ए आपका एक 90 अंश का बन गया, तो वहां पे जाकर के आपका एक समकोण त्रिभुज इस तरफ बनता है। तो आपके किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो जाता है। तो ओ बी ए आपका एक समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, तो आप जब कोई एक त्रिभुज समकोण लेते हैं उसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है। तो यहाँ पे ओ ए जो कर्ण का वर्ग बराबर शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ बी का वर्ग और धन ए बी का वर्ग। तो यहाँ पे ए बी का वर्ग। अब इन सभी का मान रख दीजिए भैया। ओ ए हमारी जो कि केंद्र से दूरी थी वो 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 का वर्ग और ओ बी हमने एक्स मानना है, वो एक्स का वर्ग और ए बी आपका क्या है जी, वो है स्पर्श रेखा और उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। आपका एक यहाँ से समीकरण बन रहा है, इसको हमें हल करना है। 5 का वर्ग 25 बराबर ये एक्स की घात 2 और 4 का वर्ग 16, तो यहाँ से एक्स की घात 2 बराबर 25 माइनस 16 होगा। यहाँ पे एक्स की घात 2 बराबर 25 माइनस 16, तो एक्स की घात 2 बराबर 9, 25 से 16 घटाएंगे 9, एक्स बराबर √9 और एक्स बराबर आपका 3 आ गया। यानी कि त्रिज्या बराबर आपकी कितनी हो गई, त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। और आपका जो प्रश्न दिया सॉल्व हो जाता है। अब आ जाओ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 7वां, 2 समकेंद्रीय, देखिए एक एक नया वर्ड जब आ जाए तो वही से आप समझ जाइए, उन्हीं को लेकर के चलना। समकेंद्रीय वृत्त हैं, समकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र वाले आपके 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं आपकी 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, यानी एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा।
बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका एक फिगर बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो भैया हम लोगों ने दो समकेंद्रीय वृत्त बना लिए। अब यहाँ पे जो आपका प्रश्न है एक बार फिर से देख लो भैया। जो वृत्त हैं जिनके एक ही केंद्र है और उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की हमें जीवा ज्ञात करनी है और जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, वैसे ही तो फिगर बना है, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। अब हमने क्या किया है, इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को स्पर्श बिंदु से जहां स्पर्श कर रही है उसका नाम दे दिए पी, ओ को पी से मिला दीजिए। तो ये जब आप ओपी को मिलाएंगे तो भैया अभी हमने पढ़ा है कि जो आपकी जीवा वो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है। अगर आप स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या खींचते हैं तो ये 90 अंश का कोण बनाएंगे। अब आप बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कीजिए, ये आपका यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए ए और बी। तो जो आप ओ ए को मिलाएंगे, ओ ए आपकी बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी और ओ बी को मिलाइए, ओ बी भी हमारी क्या है भैया, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। अब आप यहाँ पे देखिए ओ ए आपकी कितनी है भैया, 5 सेंटीमीटर, ओ बी भी हमारी 5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद ओपी यहाँ पे लिख दो एक एक करके, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और जो आपकी ओपी जो कि छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है भैया, 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद कोण ओ पी ए, देखिए ओ पी ए बराबर 90 अंश का। क्यों, जो आपकी त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर खींची गई है वो उस स्पर्श रेखा से लंबवत होती है। तो यहाँ पे ये 90। अब त्रिभुज ओ पी ए में, तो यहाँ पे त्रिभुज जो आपका ओ पी ए कैसा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो लिख दीजिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब इसके बाद एपी अगर हमें किसी तरीके से पता चल जाए, एपी का मान अगर पता चल जाता है तो इस एपी का जस्ट दुगना आपका एबी होगा। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर आप ये एक्स लेते हो तो ये भी एक्स हो जाएगी। अब आप एक्स का मान ज्ञात कर लीजिए और जो ए बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है वो बड़े वृत्त की जीवा का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए भैया त्रिभुज कौन सा, ओ पी ए लीजिए, त्रिभुज ओ पी ए में, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा कारण। तो आपकी ओ ए है, ओ ए का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग, ओपी का वर्ग और धन एपी का वर्ग, यही तो है ओपी धन एपी। अब इसके बाद ओ ए देखिए आपका बड़े वृत्त की त्रिज्या जो कि 5 सेंटीमीटर, ओपी आप देखिए कितनी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या वो 3 सेंटीमीटर, और फिर आपने एपी को एक्स लिया है, एपी का वर्ग यहाँ पे लिख दो, माना एपी बराबर एक्स सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक समीकरण बना है, इसको हल कर देना जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा हल होगा। ये आपका कितना हो जाएगा 25 और ये 9 और ये आपका x की घात 2। अब यहाँ पे देखिए आपका x की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, जो आपका 25 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, जो 9 25 लेफ्ट हैंड साइड में उसके साइड जाएगा 9 घट जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका x की घात 2 बराबर 16, तो यहाँ से x बराबर √16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। वर्गमूल तो आपका प्लस और माइनस 4 आएगा, लेकिन x आपने क्या लिया है एपी जो कि एक दूरी है और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए हम लोग निगेटिव चिन्ह को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप ए बी निकाल लीजिए, ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे x और 2 गुणे 4 बराबर 8, यानी कि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपकी जो जीवा होगी वो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। जो हमारा बड़ा वृत्त है उस बड़े वृत्त की जो जीवा है भैया वो 8 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा अगर पूछे उसकी लंबाई तो भी 8 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है और बड़े वृत्त के लिए जीवा है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व हो जाता है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न 7 के बाद अब हम लोग 8वें प्रश्न पर आ जाते हैं, और 8वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक वृत्त है जिसके परिगत ABCD खींचा गया है, एक चतुर्भुज है और आकृति 10.12, ये आपकी आकृति 10.12 देखिए आपका एक ये आपका वृत्त दिया गया है और उसके परिगत ABCD एक आपका चतुर्भुज खींचा गया है। अब हमें सिद्ध करना है कि AB धन CD, यानी कि ये AB भुजा का योग और इस CD भुजा का योग बराबर है इस AD और BC के। तो भैया देखिए आप इस फिगर को, इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है
जो वृत्त पर पी क्यू आर एस 4 बिंदुओं पर स्पर्श कर रही हैं, यानी कि स्पर्श रेखा वाला कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो अब अगर आप आकृति को ध्यान से देखें तो एक ए बिंदु से, जो बिंदु ए है उससे आपकी एपी और एक ए एस, दो स्पर्श रेखाएं भैया स्पर्श कर रहा है ना, पी क्यू आर एस पर स्पर्श कर रहा है। तो एपी और ए एस आपकी दो स्पर्श रेखाएं। ऐसे ही बी बिंदु से देखें तो बीपी और बी क्यू, और सी बिंदु से सी क्यू और सी आर, डी बिंदु से डी आर और डी एस, इस तरीके से आपकी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो इनकी यानी कि बीपी और बीक्यू की लंबाई समान होगी, लंबाई बराबर होगी। इसी कॉन्सेप्ट का हमें प्रयोग करना है। तो सबसे पहले फिगर बनाया जाए और फिर सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 8वें प्रश्न का फिगर भी बनाया और यहाँ पे लिख भी लिया कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां हैं वो बराबर होती हैं। अब आप यहाँ पे देखिए जो आपका एपी है ये बी पी बिंदु पर और ये एस बिंदु पर, तो एपी बराबर ए एस लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए एपी बराबर होगा ए एस और इसको समीकरण 1 दे दीजिए, पहला समीकरण दे दीजिए, क्योंकि हम लोग समीकरणों की सहायता से ही हल करेंगे। और यहाँ पे बिंदु ए से स्पर्श रेखा ये भी लिख दो भैया, बिंदु ए से स्पर्श रेखा। इतना समझ में आया? अब जब आप इतना कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, ऐसे ही आपका बीपी बराबर बीक्यू होगा, यहाँ पे स्पर्श रेखा लिख दिया। अब इसके बाद जो बीपी बराबर बीक्यू होगा तो यहाँ पे लिखिए बीपी बराबर बीक्यू। जब आप बिंदु सी लेंगे, जब सी क्यू और सी आर बराबर होंगी तो यहाँ पे लिख दीजिए भैया सी आर बराबर सी क्यू, और ये आप तीसरा समीकरण दे दीजिए। और ये भी आपकी सी बिंदु से स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे लिख दीजिए सी बिंदु से स्पर्श रेखाएं। बिंदु सी से आपकी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और उन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां हैं वो समान होती हैं। अब ऐसे ही आपकी क्या होगा, डी आर बराबर डी एस होगा। इसको हम लोग समीकरण 4 लिख देंगे, डी आर बराबर डी एस, और इसको समीकरण 4 दे दीजिए। और ये आपकी क्या है भैया, बिंदु डी से स्पर्श रेखाएं। जो हम लोगों के 4 समीकरण बने हैं, इन चारों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। देखिए जो हमारा फिगर है उस पे आ जाओ और उसमें सिद्ध क्या करना है, ए बी धन सी डी, यानी कि इस ए बी और सी डी को जोड़ेंगे और ए डी और बी सी को जोड़ेंगे तो आपका इक्वल आएगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो जो हमारे पास समीकरण आए हैं उन समीकरणों को जोड़ दीजिए। तो लिख देंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर। जब आप समीकरण 1 और 2, 3 और 4 जोड़ेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका एक साइड एड होगा। तो ये एपी धन बीपी धन सी आर और धन डी आर ये आपके एक साइड होंगे। तो एपी धन बीपी धन सी आर धन डी आर हमने एक साइड लिख दिया। अब राइट हैंड साइड वाले देखिए आपका जो ए एस धन बी सी बी क्यू धन सी क्यू और फिर आपका ये डी एस, ये आपका राइट हैंड साइड में आएगा। तो ए एस धन बी क्यू धन सी क्यू धन डी एस। अब आपका ये सेम हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो आपका एपी धन बीपी इसको आप एक बना लीजिए और फिर इसके बाद धन सी आर और फिर धन डी आर, इनको एक बना लीजिए बराबर। ए एस और डी एस को एक बना दीजिए, बी क्यू सी क्यू को एक बना लीजिए। देखिए बी क्यू धन सी क्यू इसको एक ब्रैकेट में और फिर ए एस और धन डी एस। अब आप जरा ध्यान से फिगर पे आ जाओ या बुक वाले फिगर में आ जाओ जिसमें चाहो आप। तो देखिए एपी धन बीपी, एपी और बीपी को जरा जोड़ो तो आपका ए बी बन रहा है। तो बस आप वही लिख दीजिए एपी धन बीपी, यहाँ पे लिख दीजिए एपी धन बीपी की जगह पे आप ए बी लिखेंगे और फिर सी आर धन डी आर। देखिए जरा फिगर में सी आर, वेयर इज सी आर और प्लस डी आर ये दोनों मिलकर के आपके सी डी बन रहे। तो यहाँ पे सी डी लिख दीजिए भैया प्लस सी डी और बराबर बी क्यू धन सी क्यू। जरा फिगर में फिर आ जाओ, बी क्यू, क्यू कहाँ है ये वाला, बी क्यू धन सी क्यू आपका बी सी बन रहा है। तो यहाँ पे बी सी लिख दीजिए और फिर धन ए एस धन डी एस, ए एस और डी एस जरा देखिए ए एस और डी एस मिलकर के आपका ए डी बन रहा है। तो यहाँ पे ए डी लिख दीजिए और हम लोगों को यही तो लाना था, बी सी धन सी डी बराबर ए डी धन बी सी, और वही तो हमने ला दिया। तो ए बी धन सी डी बराबर आपका ए डी और फिर धन बी सी, और यही हमें सिद्ध करना था। और आपका जो 8वां प्रश्न है ये सॉल्व हो जाता है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो आपका
पर्टिकुलर डाउट है उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। 8वें के बाद अब हम लोग 9वें प्रश्न पर आ चुके हैं भैया, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आकृति 10.13 में ये आपकी देखिए आकृति दी गई है। इसमें आप ध्यान से देखें कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, एक ओ केंद्र वाला एक आपका वृत्त है, इसमें आपकी ये एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश ये आपकी दो समांतर स्पर्श रेखाएं, और स्पर्श बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा ए बी, ये जो सी बिंदु जहां पे स्पर्श कर रही उस पर आपकी एक ये स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है। ए बी जो हमारी है एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो कोण ए ओ बी, कहां ए ओ बी, ये वाला आपका 90 डिग्री का है, इतना हमको सिद्ध करना है भैया। तो देखिए जो हमने पीछे जो प्रमेय पढ़ रखे हैं उनका प्रयोग होगा। पहली प्रमेय 10.1 में आपने पढ़ा था कि भैया कि जो भी आपकी स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु को अगर आप वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे जो त्रिज्या बनेगी वो उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि 90 अंश का कोण। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये एक्स वाई हमारी स्पर्श रेखा है और वो पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा, कोण कौन सा ए पी ओ, ये वाला 90 अंश का। और ऐसे ही बी क्यू ओ ये भी तो 90 अंश का होगा भैया। अब हम लोग क्या करें, ओ को सी से मिला दे भैया, थोड़ी देर के लिए ओ सी को भी मिला दिया। अब आप आगे हम लोग इसमें वही कॉन्सेप्ट देखिए, ए पी क्यू बी एक आपका चतुर्भुज बन रहा है, इस चतुर्भुज के 4 कोण बनेंगे, चारों कोणों का योग कितना होगा 360 अंश, ये 90 ये 90, ए पी क्यू बी लिया, ये वाला 90 ये 90, दो 90 मिलकर के 180, यानी कि बचे हुए दो कोण ये वाला कौन सा पी ए सी और क्यू बी सी या सी बी क्यू या सी ए पी सी बी क्यू, इन दोनों का योग 180 अंश होगा कि नहीं होगा। चलिए यही बात नोट करते हैं। और फिगर बनाने के बाद हम लोगों ने वो जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया उसको लिखा। अब हम लोग ए पी क्यू बी आपका जो चतुर्भुज बन रहा है इस चतुर्भुज को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। जो चतुर्भुज ए पी क्यू बी में देखिए आपका कोण ए पी ओ और कोण बी क्यू ओ और प्लस कोण पी ए सी ये वाला कोण और फिर कोण ये क्यू बी सी बराबर 360 अंश। अब आप ए पी ओ और इसके बाद बी क्यू ओ इन दोनों के मान ये आपके 90 पहले से पता चल गया, तो ये 90 अंश और प्लस 90 अंश और धन का कोण पी ए सी और प्लस कोण क्यू बी सी बराबर 360 अंश। अब यहाँ पे देखिए कोण पी ए सी और प्लस कोण क्यू बी सी बराबर क्या होगा 360 अंश और माइनस 90 आपका 180 और वो लेफ्ट से राइट आएगा माइनस हो जाएगा। तो कोण पी ए सी प्लस कोण क्यू बी सी बराबर आपका 180 अंश और इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए। इतना अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब आ जाइए देखिए हमें अब कौन सा ये कोण ए ओ बी को 90 अंश सिद्ध करना है। अब इस 90 अंश को सिद्ध करने के लिए आपको जो ए ओ बी ये एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज की अवधारणा का प्रयोग करना है। त्रिभुज की 3 कोण कौन से, कोण ए ओ बी और कोण ये आपका कौन सा सी बी ओ और कोण सी ए ओ, इन तीनों का मान। अब देखिए आपका जो पी ए सी और सी ए ओ इनके बीच में रिलेशन है, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाना है। उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको मैं एक फिगर के थ्रू से समझा रहा हूं। हमने क्या किया, एक वृत्त लिया और बाह्य बिंदु से आपके जो बाह्य बिंदु है वहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची। अब स्पर्श रेखाएं खींची और केंद्र को जो बाह्य बिंदु है उसको और केंद्र बिंदु को जरा मिलाइए, तो ये देखिए आपका 90 अंश का कोण, ये भी 90 अंश का। तो अब आपका ये वाला कोण इसके बराबर होता है कि नहीं होता है, यानी कि जो कोण ए पी ओ इस कोण ए पी बी का आधा है कि नहीं है, बराबर होता है। तो आधा ये हम लोग पिछले जो थ्योरम 10.2 है उसमें पढ़ चुके हैं कि बराबर होती है जो आपकी ये स्पर्श रेखाएं, और जब स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं तो हम लोगों ने ओ ए पी और ओ बी पी इन दो त्रिभुजों को हम लोगों ने समरूप सिद्ध किया था। अब जब आपके ये सर्वांग सम हो गए त्रिभुज, सर्वांग सम में उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देना है। तो आपका जो कोण है कौन सा, ये ओ पी ए या ए पी ओ इस पूरे ए पी बी का आधा होगा। वही यहाँ पे जरा फिगर में देखो भैया आपका है, तो उस पे आ जाओ, जो फिगर आपका जो क्वेश्चन का है फिगर उस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए देखो आपका ये ए सी और ए पी दो स्पर्श रेखाएं हैं,
और उनको देखिए केंद्र से ए ओ मिलाया गया, तो इस पीएसी का हाफ होगा कौन सा, सीएओ या ओएसी कोण। तो कोण ओएसी बराबर होगा हाफ, आधा इस पीएसी का। ऐसे ही यहाँ पे देखिए आपका कोण ओबीसी इस क्यूबीसी का हाफ होगा, क्यूबीसी का हाफ होगा। बस इतनी बात समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोगों ने उसी चीज को नोट कर लिया और यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रमेय 10.2 में हमने सिद्ध किया। प्रमेय 10.2 से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो CAO और CBO हमने निकाला, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर, इस लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया तो राइट हैंड साइड को भी ऐड करना पड़ेगा। तो 1/2 आपका कॉमन हो जाएगा, कोण PAC और प्लस कोण QBC। अब जरा जो ये दो कोण है इसको आप समीकरण 1 की तरफ रुख करिए। जो समीकरण 1 आपका PAC प्लस QBC वो किसके बराबर है, 180 अंश। तो यहाँ पे आप 180 अंश रख दीजिए। तो कोण CAO और प्लस कोण CBO और बराबर 1/2 और फिर इंटू 180 अंश। इन दोनों का मान तो 180 अंश हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ से देखिए कोण CAO और प्लस कोण CBO बराबर, यहाँ पे कितना बचेगा, 90 अंश बचेगा। 180 अंश का आधा आपका 90 अंश का होगा। और इसको आप समीकरण 2 दे दीजिए। देखिए CAO और CBO हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए CAO ये वाला कोण और CBO इस दो कोणों का योग 90 अंश है। तो त्रिभुज AOB में इस वाले दो कोणों का योग 90 अंश। तो बचा हुआ ये AOB तीसरा कोण, तो 90 अंश ही तो होगा। तो अब त्रिभुज AOB में लिख लीजिए। जो हम लोगों का एक त्रिभुज AOB बन रहा है उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। वही तो आपको बताया। यहाँ पे हमारा जो त्रिभुज AOB है उसमें त्रिभुज के तीनों कोणों के योग वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अब यहाँ पे AOB का मान हमें पता लगाना है, CAO और CBO इन दोनों का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं समीकरण 2 से। तो वही यहाँ पे लिख दो। इन दोनों की जगह पे आप 90 अंश लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोण AOB और प्लस 90 अंश और बराबर आपका 180 अंश। और यहाँ पे लिख दो समीकरण 2 से, जो आपका समीकरण 2 था उससे हमने यहाँ पे इसका मान लिया। अब आप कोण AOB बराबर क्या लिखेंगे, 180 अंश और माइनस का 90 अंश। लेफ्ट में जो 90 अंश है वो राइट में जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कोण AOB बराबर आपका 90 अंश। और यही तो आप क्वेश्चंस में देखिए कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कोण AOB बराबर 90 अंश है। ये वाला कोण 90 अंश का सिद्ध करना था और इसी को हम लोगों ने 90 अंश सिद्ध कर दिया है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्व हो जाता है। जो हम लोगों का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो, अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत मेहनत से भैया काम किया जाता है, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो भैया छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 भाई क्या कह रहा है, जो हमारी न्यू बुक है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब पुरानी बुक्स तो हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग नई बुक आई है तो नया एडिशन जो चेंजमेंट हुआ है उसके तहत सॉल्व कर रहे हैं। तो 10वां क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। केंद्र पर जो कोण बनता है उसका संपूरक, यानी कि संपूरक कोण यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है भैया, 180 अंश होता है। संपूरक कोण कब होते हैं, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो जाता है। यानी कि जो आपके स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण और केंद्र पर जो बन रहा है कोण, उनका योग 180 अंश हमें सिद्ध करना है। देखिए जो हम लोगों का 10वां प्रश्न है, सबसे पहले उसका फिगर कुछ बनाया जाए। फिगर हम लोगों ने यहाँ पे एक वृत्त है और उस पर दो स्पर्श रेखाएं। जो क्वेश्चन है उसमें देखिए सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से, तो हमने बाहर एक बिंदु ले लिया और उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची। तो यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं खींची। बाह्य बिंदु अगर हम P दे दें और स्पर्श रेखाएं जो वृत्त को स्पर्श कर रही हैं उन बिंदुओं के नाम A, B और केंद्र का नाम दे दिया A। अब स्पर्श रेखाओं के बीच का जो ये कोण बन रहा है, और जो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक भैया। तो केंद्र पर आप इनको मिला दीजिए। तो O को B से और O को A से मिला दीजिए। तो O को A से और O को B से मिलाया। केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है, AOB ये वाला कोण, और APB
इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है, इतना हमें सिद्ध करना है। तो देखिए जो भी सिद्ध करने वाली आपकी जो प्रमेय हो या क्वेश्चंस हो, उनको हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं कि हमें क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है। अगर आप कोई रचना करते हो तो रचना भी लिखनी पड़ती है। तो चलिए वही नोट कर दिया जाए। जो हमने बताया वही नोट कर दिया है कि आपका एक पीए और पीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं बाह्य बिंदु पी से तथा केंद्र ओ वाले वृत्त की। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको सिद्ध करने के लिए बताया था कोण एपीबी और कोण एओबी बराबर 180 अंश, ये हमें सिद्ध करना है। अब आप जरा फिगर पे आ जाइए एक बार। तो ये आपका कोण कितने अंश का होगा, ये वाला कितने अंश का होगा, जरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। और जो थ्योरम 10.2 में आप सिद्ध किए थे और 10.1, इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका प्रमेय में पढ़ा है कि अगर स्पर्श बिंदु से, जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो यही बात आपको ये 90 अंश का हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये 90 अंश लिख देना है और ये भी 90 अंश का। अब आप जरा ध्यान दीजिए, एओबीपी एक चतुर्भुज बन रहा है, ध्यान दीजिए एओबीपी एक चतुर्भुज बन रहा है, उसके चारों कोणों का योग 360 अंश, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश, उसमें द्वि अकेले 90 यानी 180, तो बचे हुए द्वि 180 अंश, और हमें ये तो सिद्ध करना है 180 अंश, बस अब लिख देना है भैया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, अतः जो कोण ओएपी बराबर 90 अंश तथा कोण ओबीपी बराबर ओबीपी, ये आपका 90 अंश, ये भी 90 अंश। अब आप लिखेंगे चतुर्भुज एओबीपी में जो हम लोगों के चतुर्भुज बन रहा है, इनके चारों कोणों का योग 360 अंश, वही लिख देते हैं यहाँ पे, लिख दिया। अब आप ओएपी और ओबीपी इनका नाम माप भैया 90-90 लिख दो, तो 90 अंश धन 90 अंश, और फिर इसके बाद धन कोण एपीबी और प्लस कोण एओबी और बराबर आपका 360 अंश। अब इन दोनों को ऐसे ही रखिए, ये जो 90-90 जोड़ेंगे 180 और उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा भैया, देखिए आपका जो कोण एपीबी और प्लस कोण एओबी बराबर क्या हो जाएगा 360 अंश माइनस 180 अंश, क्योंकि 90-90 जोड़ करके 180 और वो आपका राइट हैंड साइड में आके माइनस हो गया। तो कोण एपीबी और प्लस कोण एओबी बराबर 180 अंश, और यही तो हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा था। जो क्वेश्चंस में देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, कोण एपीबी प्लस कोण एओबी बराबर 180 अंश, और हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्व हो जाता है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हम लोगों का भैया क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11वां क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। तो आपका किसी भी वृत्त के परिगत अगर समांतर चतुर्भुज अगर आप खींचते हैं तो वो आपका एक सम चतुर्भुज होता है। अब अच्छा, समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज इन दोनों की परिभाषा को जरा ध्यान करिए। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और सम चतुर्भुज क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। वही आपको यहाँ पे, तो हमें क्या है, समांतर चतुर्भुज में जो आपकी आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर हैं, उनकी चारों भुजाओं को अगर हम किसी तरीके से बराबर कर दें तो आपकी बराबर हो जाएंगी, यानी कि सम चतुर्भुज हो जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका कौन सा, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, कौन सा, ए बी 8 नंबर, ए बी धन सी डी बराबर ए डी धन बी सी, ये हम लोग सिद्ध करेंगे, फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए और फिर सॉल्व करते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 11 हमने यहाँ पे जो फिगर है उसको बनाया, क्या है, ए बी सी डी आपका एक समांतर चतुर्भुज है जो वृत्त जिसका केंद्र आप यहाँ पे नाम देते हो केंद्र ओ के परिगत आपका एक एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। अब हमें यही यहाँ पे दिया गया है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा था कि एबीसीडी आपका एक सम चतुर्भुज है। क्या कह रहा था कि भैया सम चतुर्भुज है, यही तो कह रहा था 11वें नंबर पे। देखो कह रहा है कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे सम चतुर्भुज हमें सिद्ध करना है। सम चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, यानी किसी तरीके से ए बी बी सी सी डी और ए डी आप बराबर सिद्ध कर दें। अब यहाँ पे देखिए जो आपका ये समांतर चतुर्भुज वृत्त को जहां जहां छू रहा है, जहां जहां स्पर्श कर रहा है उसका नाम दे दीजिए। यहाँ पे नाम देगा पी, ये आपका स्पर्श कर रहा है क्यू, और इस सी डी भुजा को आप आर पे और इस ए डी भुजा को एस पे। ये हमारा 8वां प्रश्न बन रहा है। अब इससे बिंदु ए से आपकी दो स्पर्श वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं एपी और ए एस बन रही। ये दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। लिखेंगे कि एपी बराबर ए एस। ऐसे ही आपकी बीपी और बीक्यू बराबर होंगे। 8वें क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे ही लिखते हैं, और ए बी धन सी डी
बराबर बीसी धन एडी, ये हम सिद्ध करते हैं। वही चीज यहाँ पे एपी बराबर एएस, जो अभी हम लोगों ने फिगर में बताया था कि एपी बराबर एएस, बिंदु ए से स्पर्श रेखा, और इसके बाद बीपी बराबर बीक्यू, जो आपकी बिंदु बी से, बाह्य बिंदु बी से स्पर्श रेखा है। इसके बाद आपका जो सीक्यू बराबर सीआर, सी बिंदु से स्पर्श दो स्पर्श रेखाएं हैं, सीक्यू बराबर सीआर, तो वही यहाँ पे लिख दिया। और डी बिंदु जो बाह्य बिंदु डी है, उससे कौन सी देखिए आपका डीएस बराबर डीआर, ये दोनों स्पर्श रेखाएं, इन सभी को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो आपके पास समीकरण 1 2 3 4 है, इनको जोड़ने पर, समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर जब आप जोड़ेंगे तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड जोड़ेंगे। जब आप इनको जोड़ेंगे तो एपी धन बीपी धन सीआर धन डीआर लेफ्ट हैंड साइड में होगा, एएस धन बीक्यू धन सीक्यू धन डीएस ये हम लोगों का राइट हैंड साइड होगा। अब यही हम लोगों ने लिख दिया। अब आप देखिए ये पहले दो और अंतिम के दो, इनको एक ब्रैकेट में रखिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए एपी धन बीपी, इसको हम लोगों ने एक ब्रैकेट में, और प्लस सीआर और धन डीआर, इसको एक ब्रैकेट में, और राइट हैंड साइड में आ जाओ एएस और डीएस, इसको आप पास पास में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा एएस और धन डीएस। जैसा आपने 8वें प्रश्न में किया था वैसा ही कर रहे हैं हम लोग। फिर बीक्यू और सीक्यू को एक ब्रैकेट में कर दीजिए, तो यहाँ पे बीक्यू धन सीक्यू, इसको हम लोगों ने एक ब्रैकेट में। अब इनको क्यों किया है उसका जरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एपी धन बीपी जो आप फिगर है उसमें देखो जरा, एपी धन बीपी आपका क्या है, एबी है, बीक्यू धन सीक्यू बीसी है, सीआर धन डीआर आपका सीडी है, और एएस धन डीएस है वो आपका एडी है। तो ये आप लिख दीजिए यहाँ पे। तो देखिए एपी धन बीपी आपका ये क्या है, एबी है, और प्लस ये आपका क्या है भैया, सीडी है, और बराबर यहाँ पे देखिए ये आपका एडी और प्लस बीक्यू धन सीक्यू आपका बीसी है। इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो समझ जाइए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप जरा फिगर में फिर आ जाओ। जो आपका चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी डी आपका एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए बी और सी डी बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी धन ए बी, सी डी की जगह पे ए बी लिख दें, बराबर ए डी को हम बी सी लिख सकते हैं। अभी आपको देखिए समांतर चतुर्भुज है जो आपका, वो आपका बी सी और ए डी बराबर होंगे आमने सामने की भुजाएं, तो यहाँ पे ए डी की जगह पे आप बी सी रख दीजिए और धन बी सी। अब आप इनको जोड़िए, यहाँ पे लिख दो ए बी बराबर है सी डी के तथा आपका जो ए डी है वो बराबर है बी सी के। क्यों, आपका ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका 2 ए बी हो जाएगा और बराबर 2 बी सी। अब यहाँ पे ये आप कट कर दीजिए 2 से 2, तो ए बी बराबर आपका बी सी हो जाएगा। ए बी और बी सी बराबर हो गया, जरा फिगर पे आ जाओ, ये ए बी बी सी के बराबर हो गया। अब ए बी सी डी के बराबर है तो ये बी सी के बराबर होगी, और बी सी ए डी के बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और आपका यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः, क्या लिखेंगे, अतः ए बी बराबर है बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी, और यही तो हमको सिद्ध करना था। और आपका जो क्वेश्चन है भैया सॉल्व हो चुका है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं भैया अगले प्रश्न पर, और अगला हम लोगों का कौन सा प्रश्न है भैया, 12वां प्रश्न है। और 12वें क्वेश्चन नंबर पे क्या कह रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ यानी बाहर एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है, जिसकी लंबाइयां आपकी 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर देखिए आकृति 2.14, ये आपके सामने आकृति बनी हुई है। ए बी और एसी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो ये देखिए आपका जो वृत्त है उसका केंद्र O है और इस भुजा त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। जो भुजा बीसी पर जहां स्पर्श कर रहा है उसका नाम डी है, और इस प्रकार है बीडी और सी डी की लंबाई 6 और 8 है, 8 और 6 है। अब अगर इस बिंदु को नाम दे दो E और इस बिंदु को नाम दे दो भैया F, तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कोई 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हो तो उनकी लंबाई बराबर होती है। तो BD और BE बराबर होंगी, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, CD बराबर CF के होगा। अब ऐसे ही AE बराबर AF, और ये हमें पता नहीं है तो इसको हम लोग X मान लेते हैं और इसको X मान लेते हैं। इतना आपको समझ में आया। यहां से हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ जाएंगी। AB की लंबाई आपकी x धन 6, AB की लंबाई x धन 8 और AC की लंबाई x धन 6, और जो BC भुजा है वो आपकी 8 धन 6 यानी 14 सेंटीमीटर। यहां से हम इस ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं।
यही बात नोट करते हुए लिखते हैं। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो जो हम लोगों का फिगर है वो बन चुका है कुछ इस प्रकार का। और इसके बाद जो हमें दिया गया है वो हम नोट कर लें। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो आपका ए ई बराबर होगा ए एफ तथा सी डी सी एफ के बराबर होगा और बीई बी डी के बराबर होगा। ये आपका 8 सेंटीमीटर और ये सी डी और सी एफ 6 सेंटीमीटर और ए ई और ए एफ को हम लोगों ने एक्स और एक्स सेंटीमीटर मान लिया है। तो यहाँ पे लिख भी दिया कि माना। अब यहाँ से हम लोग ए बी बी सी और एसी की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए 6 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ये यक्ष मानी तो ये भी यक्ष। अब यहाँ से सबसे पहले आप ए बी बराबर निकालिए। ए बी बराबर क्या है, यक्ष धन 8 है भैया और यक्ष धन 8 सेंटीमीटर। इसके बाद आप ए सी निकालिए तो यक्ष धन 6 सेंटीमीटर और इसके बाद आप बी सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका यक्ष धन नहीं है, 8 धन 6 क्या हो जाएगा 8 धन 6, 8 धन 6 बराबर 14 सेंटीमीटर। अब आप जरा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जब आपकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग पता होती तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, जरा ध्यान करिए। ह्यूरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। उसके लिए अर्ध परिमाप यस का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यस बराबर क्या होता है, ए बी धन बी सी धन ए सी बटे 2। यहाँ पे लिखेंगे ए बी धन ए सी और धन बी सी और बटे 2। अर्ध परिमाप निकालना है। सबसे पहले एस बराबर ए बी, जरा ध्यान दो यहाँ पे देखिए यक्ष धन 8 है तो यक्ष धन 8 और ए सी आपका यक्ष धन 6 और फिर इसके बाद ये तो बी सी 14 सेंटीमीटर और बटे 2। यहाँ पे इसको हल करेंगे तो देखिए यक्ष और यक्ष मिलकर के 2 यक्ष 8 6 14, 14 दूनी 28 और बटे 2। यहाँ 2 से भाग हो जाएगा दोनों में। यस बराबर क्या हो जाएगा, यक्ष धन 14 जो आपका अर्ध परिमाप है भैया 14 आएगा। तो यहाँ पे अर्ध परिमाप की जगह पे यक्ष धन 14 लिख दीजिए। यक्ष धन 14 सेंटीमीटर आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। अब ह्यूरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लगा दिया। अब एस का मान अभी हम लोगों ने जो अर्ध परिमाप निकाला यक्ष धन 14 ये रख दीजिए। तो आप ब्रैकेट में रख दीजिए एक्स धन 14। बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे, कहीं पे कोई गड़बड़ी ना हो। तो यक्ष धन 14 आपका तो क्या है, यस है माइनस ए, किसी एक भुजा को रख लो, चाहे आप ए बी रखो चाहे बी सी रखो चाहे ए सी रखो। अब आप ए बी रखेंगे तो यक्ष धन 8 है तो यक्ष धन 8 रख दीजिए और वो भी माइनस है तो माइनस यक्ष और माइनस का 8 और फिर इसके बाद आपका एस माइनस बी, एस की जगह पे फिर वही यक्ष धन 14 और फिर माइनस अगली भुजा जो आपका यक्ष धन 6 है वो रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा यक्ष और माइनस का 6 और फिर अगले ब्रैकेट में यस माइनस सी है तो यक्ष धन 14 और माइनस का 14। भैया जो बीसी है वो 14 सेंटीमीटर तो है। यहाँ पे देखिए ये 14 से 14 कट गया, ये यक्ष से यक्ष कटेगा, इस यक्ष से ये यक्ष कटेगा तो अंडर रूट के अंदर जो बच रहा है वही लिखो भैया। यक्ष धन 14 ये बचा और यहाँ से ये यक्ष बचा तो यक्ष पहले लिख लो और फिर यक्ष धन 14 और इसके बाद ये देखिए आपका 14 से 8 घटाइए तो 6 और फिर 14 से 6 घटाइए तो 8 और इनका गुणा कर दीजिए तो 8 छंग 48 आ जाएगा। इतना ही रखेंगे, अब हम लोग आगे नहीं सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल आया है अंडर रूट के अंदर 48 यक्ष और ब्रैकेट में एक्स धन 14। इतना हम लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब जो हम लोगों का फिगर है उसमें फिर आ जाइए। त्रिभुज की जो ये वृत्त की जो त्रिज्या दी गई थी इस त्रिज्या का कहीं ना कहीं हमें प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वो आपका दिया गया जो प्रश्न हमको दिया जाता है और अभी तक हम लोगों ने इसका कहीं भी प्रयोग नहीं किया है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इस ओ ई को मिला दीजिए, ओ एफ को मिला दीजिए और आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो ये वाली कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण 90 अंश यानी कि ओडी, ये ओ केंद्र है, ओडी इस बीसी भुजा पर लंब है, ओई इस ए बी भुजा पर लंब है और ओ एफ इस एसी भुजा पर लंब है। ऐसा ही फिगर अलग बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। फिगर बना लिया, फिर उसके बाद हमने बताया था ओ को ई से, ओ को एफ से मिलाया, उसके साथ साथ आप ओ ए, ओ बी और ओ सी को भी मिला दीजिए। तो जब आप इनको मिलाएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे आपके पास एक ये त्रिभुज बन रहा है ओ बी सी और ऐसे ही आपका एओबी बन रहा है, ऐसे ही आपका एओसी बन रहा है। इन तीनों त्रिभुजों का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और अभी हमने बताया आपका ये ओडी इस बीसी जो स्पर्श रेखा है ना वृत्त पे उस पर लंब है तो ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी इस त्रिभुज बीओसी के लिए और उसका आधार आपका बीसी हो जाएगा। तो त्रिभुज बीओसी का जो क्षेत्रफल क्या होगा,
1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। 1/2 बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा भैया, तभी हम लोगों का सॉल्व होगा। 1/2 गुणे आधार आपका क्या है भैया, बीसी, और गुणे आपका जो ऊंचाई है वो आपकी ओडी है। अब आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, ये बीसी आपकी 14 है, और गुणे जो त्रिज्या, ओडी आपकी त्रिज्या है 4 है, ये 2 से 2 काट दीजिए, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर की घात 2। ये हमारा त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज बीओसी बराबर क्या हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर की घात 2। ऐसे ही हम लोग त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एओबी का, तो त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, वही अभी जो आपने 1/2 बेस इंटू हाइट और आपकी जो बेस है यानी कि भुजा ए बी और गुणे ओ ई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी गुणे ओ ई। अब आप ए बी जरा देखिए कितना था, उसका मान रख दीजिए गुणे ए बी आपकी x-8 है, और ये ओ ई हमारी वृत्त की त्रिज्या ही है, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 ब्रैकेट में x-8 सेंटीमीटर की घात 2। ये हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी इतना आ गया। अब आप त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल निकालिए। तो उसके लिए आपका बेस यानी कि आधार एसी होगा, और एसी आपकी कितनी है, ये 6, तो ये भी 6, ये x है, ये भी x, और ये 8 और ये 8, तो यानी x-6 और यही ओ एफ, ये आप लगा दीजिए। तो आप त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आपका एसी और गुणे ओ एफ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका 1/2 गुणे एओसी आपका x-6 और गुणे ब्रैकेट में 4 जो कि वृत्त की त्रिज्या है, ये 2 से 2 काट दीजिए, तो क्या बचा आपका 2 ब्रैकेट में x-6 और वो भी सेंटीमीटर की घात 2। ये हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज एओसी का है, जो आपने इधर वाला त्रिभुज एओसी। अब जरा फिगर को ध्यान से देखिए, जो आपके ये 3 त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले आपने, बीओसी, एओबी और एओसी, इन तीनों को अगर जोड़ दें तो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वही आप कर दीजिए, एओबी का क्षेत्रफल, बीओसी का क्षेत्रफल और एओसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। बड़े वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपने 48x और ब्रैकेट में x-14, ये हमने पहले ही निकाला था, देखिए आपने शुरुआत में निकाला था भैया 48x और ब्रैकेट में x-14। अब इसके बाद जो आपने एओबी और बीओसी, बीओसी का निकाला था आपने 28 और प्लस एओबी, देखिए आपने अभी निकाला एओबी का जो क्षेत्रफल है भैया 2 ब्रैकेट में x-8, वो रख दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में x-8, और फिर इसके बाद इसका निकाला था 2 इन ब्रैकेट x-6। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका ये ऐसा ही रखिए 48x और ब्रैकेट में x-14 और बराबर, इसका जरा ब्रैकेट खोलिए, तो ये देखिए 28 धन 2x और धन 16 और प्लस 2x और धन 12, 2×12 जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सब गुणा हो जाएगा, 28 12 कितना हो जाएगा 40, और उसमें 16 जोड़ दीजिए, 40 + 50 से 56 आ जाएगा। अब इसके बाद 2x और 2x मिलकर के 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट आपका 48x और ब्रैकेट में x-14 और बराबर, यहाँ पे देखिए आपका क्या बचा 4x और धन ये आपका 56। यहाँ से देखिए 4 आपका कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए भैया 48x और ब्रैकेट में x-14 और बराबर, यहाँ से 4 कॉमन आया, x-14 चक्कू 56 होता है। अब आप क्या करिए भैया, इनको दोनों बच्चों का वर्ग कर दीजिए। जब दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो इधर आपका वर्गमूल हट जाएगा और इनका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, तभी आपका सॉल्व होगा। किसी न किसी तरीके से इस स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा दोनों बच्चों का वर्ग करने पर। जब आप वर्ग कर देंगे तभी हटेगा। यहाँ से आपका कोई पर्टिकुलर संख्या होती तो वर्गमूल आ जाता, लेकिन अभी वर्गमूल नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में वर्गमूल हट गया, तो आपका 48x और ब्रैकेट में x-14 और बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16 और x-14 का x-14 की घात 2। अब इस x-14 को लेफ्ट से राइट लाइए तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 48x बराबर ये आपका 16 और x-14 की घात 2, तो बटे x-14। अब आप इससे ये घात कम कर देंगे,
अब आप इसमें गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा भैया, देखिए 48 यक्ष, गुणा ना करके इस 16 को इधर ले आइए तो देखिए आप आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा और बराबर आपका यक्ष धन 14। तो ये 16 3 48 होता है, 3 यक्ष बराबर यक्ष धन 14। तो ये 3 यक्ष बराबर यक्ष धन 14, इतना समझ में आया। अब इसके बाद आगे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से एक आपका रैखिक समीकरण बन चुका है और रैखिक समीकरण को हल करना हम लोग प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते चले आए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 यक्ष माइनस यक्ष बराबर 14। तो यहाँ से आपका 2 यक्ष बराबर 14, तो यक्ष बराबर 2 सत्य 14 होता है। यक्ष का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब जरा प्रश्न पे आ जाओ, प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इसकी तीनों भुजाएं ज्ञात करनी, यानी कि AB और AC का मान ज्ञात करना है। यक्ष जब आ गया है, यक्ष की सहायता से आप AB और AC का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो AB बराबर आपका है यक्ष धन 8 है, तो 8 है यानी 7 धन 8, तो 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 धन 6, ये कितना हो जाएगा 13, यानी कि जो त्रिभुज की भुजाएं भैया, जो अन्य दो भुजाएं 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, यही बात लिख देते हैं। अन्य दो भुजाएं हमको ज्ञात करनी थी, तो AB और AC का मान, AB आपकी देखिए शुरुआत में ही आपने यक्ष धन 8 निकाला था, वही से आपने उठा लिया है भाई। AB बराबर यक्ष धन 8 और AC बराबर यक्ष धन 6 यहाँ से लिया है। तो अब आप यक्ष का मान जब पता लगा लियो तो यहाँ पे रख दो भैया, क्या हो जाएगा 7 धन 8 बराबर 15 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा 7 धन 6 बराबर 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारा त्रिभुज है उसकी जो अन्य दो भुजाएं हैं भैया 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट टाइप्स के। जो CBSE की बात करें तो उसमें हॉट क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन था। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो चुका है। अब आप आ जाइए अगले प्रश्न पर। तो अब हम लोग भैया आखिरी प्रश्न पर आ चुके हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरिक करती हैं। संपूरक कोण अभी 10वें वाले में किया था, इसका मतलब उन दो कोणों का योग 180 अंश हमें सिद्ध कर देना है। तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं भैया। देखिए जो आपका यहाँ पे फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसा। अब इनकी भुजाएं ये आपके यहाँ पे अगर आपका केंद्र है तो ये वाला अगर इसके द्वारा और इसके द्वारा आमने सामने, इसके द्वारा इसके द्वारा, ये वाला कोण ये वाला कोण, AB भुजा के द्वारा ये कोण बन रहा है, ये CD भुजा के द्वारा ये, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश हमें सिद्ध करना है। ये तो कह रहा है कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं भैया वो आपकी केंद्र पर संपूर्ण कोण बनाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं और फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। आखिरी प्रश्न पर हम लोग भैया आ चुके हैं। जो फिगर वह कह रहा है उस कुछ इस तरीके का फिगर हम लोगों ने बना लिया कि एक ABCD आपका एक चतुर्भुज है और जो इस O केंद्र वाले वृत्त के परिगत बना हुआ है। अब वो इस वृत्त को, चतुर्भुज इस वृत्त को PQRS बिंदु पर स्पर्श कर रहा है और आपसे कह रहा है कि जो ये आमने सामने की भुजाएं हैं वो केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका इसको आप इसे O को A से मिलाइए और O को B से मिलाइए और O को D से मिलाइए और O को C से मिलाइए, इतना किया। तो अब हमें सिद्ध करना है कि जो आपका कोण AOB, ये देखिए कोण AOB आमने सामने की भुजाएं हैं वो एक संपूरक कोण बनाती हैं। AOB प्लस कोण COD, यहाँ पे कोण COD बराबर आपका 180 अंश होगा। ऐसे ही कोण BOC और प्लस कोण AOD बराबर आपका 180 अंश, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसके बाद हम लोग एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक रचना और कर दो भैया, ये वाला कर दो, अलग कलर ले लो जिससे कि आपको आइडेंटिफाई रहे। क्या करना है, जहां पे ये वृत्त को स्पर्श करना है, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दीजिए। इसको इससे मिला दिया, O को P से, O को Q से, O को R से और O को S से मिला दिया। इतना करने के बाद फिर आपके देखिए यहाँ पे एक ये कोण बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण बन रहे हैं। इन्हीं कोणों का प्रयोग करते हुए हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिख दिया जाए क्या हमें दिया गया और क्या सिद्ध करना। सिद्ध करना तो हमने लिख दिया, अब क्या दिया गया उसको जरा लिख दिया जाए। सेम चीज हम लोगों ने लिख दिया, क्या हमको दिया गया है और क्या हमें सिद्ध करना है। कोई रचना की थी, हमने बताया था ना, O को P से, O को Q से, O को R से, O को S से, वही यहाँ पे लिख दिया। अब आप फिगर पे ध्यान से देखिए, जो कोण यहाँ से हमारे पास 8 कोण बन रहे थे, एक ये 2 दे दिया, इसको 3, इसको 4 नाम दे दिया, 5 6 ये 7 और ये 8वां कोण। इन 8 ही कोणों का खेल है। अब जरा फिगर पे ध्यान दीजिए कि जैसे आपने पढ़ा है कि कोई बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो केंद्र पर
समान कोण अंतरित करती है। तो इस ए बिंदु से आपकी एपी और एएस दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और वो केंद्र पर, इस वृत्त के केंद्र पर कोण 1 और कोण 2 बना रही हैं। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे। ऐसे ही बी बिंदु से बीपी और बीक्यू खींची गई हैं दो स्पर्श रेखाएं, तो कोण 3 और कोण 4 बराबर होंगे। ऐसे ही आपका कोण 5 और 6 बराबर होगा। ऐसे ही कोण 7 और कोण 8 बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वही बात अब लिखते हैं हम लोग। और फिर एक बार और, जो 1 से लेकर के 8 तक जो कोण बनेगा भैया वो क्या है? कंप्लीट एंगल है, यानी कि पूरा कोण बन रहा है। एक सर्कल जब पूरा हो जाता है 360 अंश का बनता है। 360 अंश का बनता है तो यानी कि कोण 1 से लेकर के 8 तक का जो योग है भैया वो 360 अंश होगा। चलिए यही बात लिखते हैं भैया। जब आप इनको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, हम लोग जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा, कोण 3, कोण 4, कोण 5, ये आपको बताया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कोण 1 धन कोण 2 फिर प्लस कोण 3 और प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 और प्लस कोण 8 बराबर 360 अंश होगा। अब जरा जो 1 है उसकी जगह पे 2 लिख सकते हैं, 3 है उसकी जगह पे 4, 5 है उसकी जगह पे 6 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? चलिए वही बात लिख देते हैं। अब हमें यहाँ पे कौन से कोण रखने हैं, कौन से किसकी जगह पे कौन रखना है उसका आपको जो सिद्ध करना है उस पर जरा ध्यान दीजिए। कोण एओबी धन कोण सीओडी। अब जरा एओबी को ध्यान दीजिए, जो ये आपका लाइन खींचा है ना डार्क वाला, तो ये देखिए 2 और 3 कोण आ रहे हैं और इसमें 6 और 7। अगर 2, 3 और 6, 7 का योग 180 हम सिद्ध कर दें तो समझ लो आपका इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। अब जरा देखिए, जो 2 है 1 की जगह पे 2 लिख सकते हैं, 4 की जगह पे 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही जो 5 है उसकी जगह पे 6, 5 6 बराबर है, 7 और 8 बराबर है, यानी कि हमको 2, 3 और 6 और 7 रखने हैं। तो चलिए अब यहाँ पे आ जाओ भैया। 1 की जगह पे हम लोग 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कोण 2 प्लस कोण 2 और फिर इसके बाद यहाँ पे अभी बताया है 2 और 3 रखना है। देखिए आप फिगर में देखिए 2, 3 रखना है, 6, 7 रखना है, बस ये ध्यान। अब जो कोण 3 है उसको ऐसे ही रख दो और प्लस कोण 4 है वो किसके बराबर? 3 के बराबर है, तो कोण 3 रख दीजिए। प्लस कोण 5 है वो देखिए किसके बराबर है? 6 के, तो कोण 6 रख दीजिए। प्लस ये कोण 6 उसको आप एडजेटेड रख दीजिए, वैसा का वैसा। अब इसके बाद कोण 7 को वैसे ही वैसा और प्लस कोण 8 है वो किसके बराबर है? 7, 7 8 के बराबर, 8 7 के बराबर, तो यहाँ पे कोण 7 बराबर आपका 360 अंश। अब देखिए ये आपका 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 कोण 2 और प्लस 2 कोण 3 और प्लस 2 कोण 6 और प्लस 2 कोण 7 बराबर आपका 360 अंश। अब सभी से देखिए आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो आप बाहर कॉमन ले लीजिए 2, तो क्या हो जाएगा? देखिए भैया आपका यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा ब्रैकेट में भैया? कोण 2 प्लस कोण 3 और प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 और ब्रैकेट में बंद कर दीजिए बराबर 360 अंश। इस 2 को इस साइड ले आइए, तो कोण 2 प्लस कोण 3 इसको आप ऐसे रखिए, प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर, इसको एक ब्रैकेट में रख दिया और ये आपका 360 अंश बटे 2। ये 2 गुणे में था तो बटे में हो गया, तो वही यहाँ पे लिख दिया भैया हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? कोण 2 धन कोण 3 इसको एक ब्रैकेट में और प्लस कोण 6 और धन कोण 7 बराबर 180 अंश आ गया है। अब जरा जो कोण 2 धन कोण 3 है इसको फिगर में आ जाओ। कोण 2 और 3 मिलकर के आपका एओबी बन रहा है, तो एओबी और 6 और 7 मिलकर के कोण सीओडी, तो एओबी धन सीओडी आ गया। देखिए आपका ये बात ध्यान रखिए, हमें क्या लाना है उस पर एक नजर हमेशा रखते हैं। तो यहाँ पे एओबी और धन कोण सीओडी और बराबर आपका 180 अंश, यही हमें सिद्ध करना है। और इसी प्रकार यहाँ पे लिख दीजिए, इसी प्रकार आपका ऐसे ही जो दूसरा वाला कोण क्या सिद्ध करना है भैया? एओडी धन कोण बीओसी, बीओसी धन कोण एओडी आ जाएगा भैया। इसी प्रकार कोण बीओसी क्या हो जाएगा? कोण बीओसी धन कोण एओडी बराबर आपका 180 अंश हो जाएगा। और इस तरीके से भैया जो हम लोगों की प्रश्नावली 10.3 है वो सॉल्व हो जाती है। पूरे 13 प्रश्न आपने सॉल्व कर लिए। पहले 5 प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे, बाकी के 8 प्रश्न है उसको हम लोग आज के इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ।